इस डायमेंशन की नहीं, हर उस डायमेंशन की जहां तक अभी तक हमारी साइंस पहुंची नहीं है, वो डायमेंशंस को डिटेल में क्लियर किया हुआ है हमारे वेद शास्त्र में। जैसे जैसे इंसान के कर्म वीक होते जाएंगे, उसकी सोच का दायरा कमजोर होता जाएगा, वो कहीं ना कहीं इंटरनल सोल उसकी कहीं ना कहीं और चीज़ों में लिप्त होती जाएगी। तो ये शक्तियाँ आप पे डेफिनेटली इम्प्रेशन देंगी, कहीं ना कहीं आप पे ज़रूर नज़र रखे होंगी, और जिस दिन आप कमज़ोर हुए ये आपको कैप्चर करनी ही करेंगे। जिनके बारे में जितना बताया जाता है ना, ये इतने खतरनाक हैं, ये बहुत डेंजरस है, ये उतने खतरनाक नहीं है जितना बताया जाता है, ये उससे भी 1000 गुना ज़्यादा खतरनाक है। नमस्कार इंडिया, आप देख रहे हैं स्पीकिंग ट्री। मैं हूं आपके साथ इला गोस्वामी और आज एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉडकास्ट लेकर आई हूं मैं। मेरे साथ सीधा जुड़ रहे हैं एस्ट्रो गुरु राज सरकार जी। बहुत बहुत स्वागत है राज जी। धन्यवाद आपका। आपको कई सारे वीडियोस में से पहले भी हमारे व्यूअर्स ने देखा है। तो आज ना राज जी हम सोल्स पर बात करेंगे। वो सोल नहीं जो लोगों को लगती है कि आत्मा आ गई, विपरीत आ गई, बल्कि कई सारे ऐसी चीज़ें जो सोल से जुड़ी हुई होती हैं। तो सबसे पहले मैं ये जानना चाहती हूँ कि अक्सर ऐसा कहा जाता है कि जब किसी की डेथ होती है और जो सोल होती है, आत्मा जो होती है, वो निकलती है बाहर, तो उसका पैटर्न बदल जाता है, बिहेवियर बदल जाता है। कई लोग ऐसा कहते हैं कि नेगेटिव हो जाती है आत्मा, मतलब कि अरे बड़ा विकराल रूप है और डराती है। तो क्या होता है ऐसा? देखिए, सबसे पहले तो जो आपने सवाल किया आत्मा का, आत्मा, हम सब एक आत्मा रूपी शरीर है, और मृत्यु होने के बाद आत्मा शरीर को छोड़ देती है। मीन्स उसके पास सोर्सेज खत्म हो जाते हैं, बहुत सारे सोर्सेज जो इस प्लैनेट के दायरे में आते हैं वो खत्म हो जाते हैं। तो कभी कभी वो जब विचरण करती है और जिन चीज़ों को शरीर के साथ वो आत्मा देख के सत्य मान रही थी, जब उसे पता चलता है कि ये सबसे बड़ा एक झूठ है ये जीवन, क्योंकि एक दिन ये खत्म हो जाना है। मान लीजिए आप और हम हैं, और आज या कल हमारी यात्रा समाप्त होती है यहाँ की, और जब हम आत्मा के स्वरूप में वापस आ जाएंगे इस शरीर को त्याग के, आज जो भाग दौड़ है या जो सारी चीजें हैं वो संसारिक वस्तुओं के लिए तो है। और जिस दिन आपको समझ आता है, आत्मा जब शरीर से बाहर होती है, उसे लगता है मैंने अचीव क्या किया, ये जितनी संसारिक चीजें हैं आज इनको मैंने त्याग दिया। तो इस कारण से भी उसको जब अपने कर्म याद आते हैं तो उसका जो इम्प्रेशन है उस आत्मा पे वो नेगेटिव ही आएगा, अगर उसके कर्म अच्छे नहीं हैं तो। इसीलिए वो जो पाप आत्माएं बनती हैं या आत्माएं जो पापग्रस्त रही शरीर के साथ, वो शरीर को त्यागने के बाद भी और ज्यादा उसमें ग्रस्त हो जाती है। या कोई ऐसी आत्मा जो जिसने कोई रिवेंज लेना हो या जिसका कोई ऐसी चीज रह गई जो वो कंप्लीट करना चाहती थी बहुत दिल से, बहुत शिद्दत से, और नहीं कर पाई, तो वो फिर अलग अलग सोर्सेज ढूंढती है, वो बचती है उस डायमेंशन में जाने के लिए। वो इसी डायमेंशन में रह के उन चीज़ों को पूरा करना चाहती है। और उसमें सबसे ज़्यादा जो विकृत और बहुत विकराल और बहुत नेगेटिव आत्मा मानी जाती है, वो उसकी मानी जाती है जिसने कोई रिवेंज लेना हो, जिसने कोई बदला लेना हो। वो बदला लेने का जो भाव है वो इतना प्रबल रहा कि जब शरीर चला भी गया तो वो आत्मा के अंदर वो मेमोरी वो हमेशा के लिए फिक्स होगी, वो स्टोर थी वो मेमोरी कि मुझे इससे बदले का भाव है, मुझे लेना है, और मैं बदला लेने के बाद ही शांत होऊंगी। ऐसा भाव रखने वाली आत्मा हमेशा इसी डायमेंशन में ट्रेवल करती रहती है, घूमती रहती है, और वो अपने बदले को पूरा करने के लिए हर वो तरीका अपनाती है जो वो अपना सकती है। और उस समय जब तक उसका बदला नहीं पूरा होता वो हमेशा एग्रेसिव रहेगी, वो किसी पे भी अटैक कर सकती है। उसको किसी पे दया नहीं आएगी, किसी से उसका भाव नहीं जुड़ेगा। आप बहुत बहुत ज़्यादा ब्लेस्ड हो, बहुत ज़्यादा परम कृपा आप पे है, तो आप कहीं ना कहीं उसके संताप को थोड़ा सा दूर कर सकते हो। बस आप ये समझिए ना कि एक लड़ाई चल रही है, उसमें एक व्यक्ति इतना एग्रेसिव हो गया, इतना एग्रेसिव हो गया, और आप उसी के परिवार का व्यक्ति उसे छुड़ाने जा रहा है और वो उसी को मार रहा है। आप गुस्से में, क्रोध में आपकी मति हर ली जाती है, आपका ज्ञान शून्य हो जाता है क्रोध में।
तो जब वो एग्रेशन इतना है उसके अंदर, वो बदले की भावना इतनी प्रबल है उसके अंदर, तो वो आत्मा डेफिनेटली बहुत डेंजरस आत्मा बन जाती है। और उसमें भी सबसे ज्यादा डेंजरस जो मानी जाती है वो एक फीमेल की आत्मा को माना जाता है, जो फीमेल बॉडी में रही और वो अपनी संतान के लिए, जो उसकी संतान के साथ बुरा हुआ उसको पूरा उसका बदला लेने के लिए अगर वो प्रबल है या उस बदले को लेना चाहती है, तो बहुत सारी और एनर्जीज और एंटिटीज भी उसके साथ जुड़ जाती हैं उसे हेल्प करने के लिए। जस्ट क्लियर आउट दिस थिंग कि एक आपने कहा फीमेल की आत्मा बहुत ज़्यादा पावरफुल हो जाती है अगर उसको बदला लेना है। हाँ जी। मान लीजिए हम हाइपोथेटिकली अगर एक केस बनाते हैं कि एक फीमेल है, बड़ी सीधी साधी एक छोटे शहर की हाउसवाइफ है, बड़ी प्यारी सी, उसने सारे मेहमानों को प्यार से खिलाती है, सबका अच्छा चाहती है, बहुत अच्छा चाहती है। सास परेशान कर रही है, कभी कर्ज नहीं कर रही है, पति परेशान कर रहा है, कभी कर्ज नहीं कर रही है। उसकी आत्मा तो बड़ी अच्छी कर्म वाली आत्मा है, बहुत अच्छी प्योर सोल है, लेकिन उसके बच्चे के साथ किसी ने बुरा कर दिया और वो मर गई, औरत मर गई। तो क्या इतनी अच्छी सोल वहां मरने के बाद एक सिर्फ बदला लेने के लिए बुरी सोल बन जाएगी? वो इतनी ज्यादा बुरी बन जाएगी, इतनी ज्यादा बुरी बन जाएगी कि बुरी सोल भी उसके आगे आके घुटने टेक देगी। ओह माय गॉड। क्योंकि जब एक अच्छा इंसान बुरा बनता है तो उसके सामने बड़े से बड़ा बुरा इंसान भी आके घुटने टेक देता है, क्योंकि उसमें वो दोनों गुण थे। वो पहले अच्छा था लेकिन उसको बुरा बनना पड़ा। माँ सती को माँ काली ना पड़ा। रीजन उसका, जब भी सौम्य शक्ति अपने आप को तीव्र शक्ति में बदलेगी वो सबसे ज्यादा डेंजरस होगी। इसीलिए सबसे शरीफ इंसान सबसे ज्यादा खतरनाक होता है। जो सबसे शरीफ होगा वही सबसे ज्यादा डेंजरस बनेगा। अगर कोई उसको छेड़ देगा तो फिर उसे कोई नहीं बचा सकता। कर्मा का इंप्रेशन नहीं होता है क्या आत्मा पे? कर्मा का इंप्रेशन होता है, हर चीज का इंप्रेशन है, हर चीज का इंप्रेशन है। लेकिन इंप्रेशन है तभी तो उसके साथ ये हुआ, फिर उसने उसमें समझ नहीं रही तो वो एक ऐसी आत्मा बनी। इसीलिए तो बोला जाता है कि जब आपके पास शरीर है तो आप सत्संग करो, आप गुरुजनों के पास जाओ, आप अच्छे कर्म करो, आप प्रभु के साथ जुड़ो, आप श्रीमद् भागवत गीता को पढ़ो, आप श्री रामायण जी का पाठ करो, आप रामचरितमानस को पूरा अंदर बसा लो, चीजें अच्छी करो, मंदिर जाओ, गुरुद्वारे जाओ, जहां भी आपका धर्म अलाउ करता है वहां जाओ, आप सत्कर्म करो। इसीलिए तो बोला जाता है कि आपके अंदर से वो जो तम तत्व है, तामसिक गुण है, वो कम हो, सात्विकता का भाव बढ़े। लेकिन जब अब उसमें क्या है, आपको एक चीज और बता दूं जो आपने एग्जांपल दी। जब भी माँ, ऐसा नहीं है कि सिर्फ स्त्री, माँ किसी भी रूप में, चाहे वो एक जानवर के रूप में भी है, उसकी संतान पे जब भी कोई बुरा करेगा उसकी संतान के साथ या कष्ट आएगा, सबसे पहले वही सबसे भयानक रूप लेगी। क्योंकि माँ शब्द अपने आप में संपूर्ण है, वो ऐसी शक्ति है। इसीलिए माँ के भक्तों को जल्दी से कोई छेड़ता नहीं है क्योंकि माँ के भक्त को जिसने छेड़ा उसको पता है उसका क्या क्या हाल हुआ। माँ के भक्त को कोई देखता भी नहीं है, शक्तियां तक भी वहां से बच के निकल जाती है कि ये माँ का बच्चा है, इसको छेड़ेंगे मतलब साक्षात माँ को नाराज कर देना। क्योंकि वो जब शक्ति का रूप, काली का रूप धारण करती है तो महादेव भी उस समय शांत हो जाते हैं, नीचे आ जाते हैं कि अब इन्हें कोई नहीं रोक सकता। तो इसीलिए माँ का जो बदला है या उनका जो क्रोध है उसके सामने ये सारा ब्रह्मांड झुक जाता है। इसीलिए आप, अब वो एक अच्छी औरत थी, उसने कर्म सारे अच्छे किए, उसके बावजूद जब उसके साथ गलत होगा तो वो अगर जीवित रहते हुए वो उस चीज को नहीं रोक पाई तो मरने के बाद भी उसको रोकने की परमिशन खुद भगवान देंगे। क्यों? क्योंकि वो अपनी जगह पे वो सच्ची होगी और वो न्याय भगवान से नहीं, न्याय खुद करने की क्षमता रखती होगी और वो न्याय करेगी भी। तो इसलिए इसमें अगर आप सोचते हो कि आत्माएं फीमेल की और ये और वो, वैसे तो आत्मा का कोई अपना स्वरूप नहीं है, ना तो वो मेल है, ना कोई जेंडर नहीं है, ना वो फीमेल है। लेकिन जिस शरीर में वो रही उसमें जो मेमोरीज या जो उनकी यादें या जो उनकी यात्रा का पूरा इम्पैक्ट उस आत्मा पे आया,
वो तो वो उसके पास रहेगा जब तक वो दूसरे शरीर में जन्म नहीं ले लेती। थोड़ी 7th डायमेंशंस की बात कर लेते हैं। हाँ जी। कि 7th डायमेंशन आकाशिक रिकॉर्ड में क्या होता है और जहाँ आत्मा का कुछ डेटा वगैरह होता है, क्या है ये कॉन्सेप्ट? देखिए वो 7th नहीं है, अगर बहुत ध्यान से देखा जाए तो ये 4th डायमेंशन है। 7th डायमेंशन तो बहुत हायर डायमेंशन होगी जहाँ पे देवी देवता क्रिएट कर रहे हैं चीजों को। अच्छा वो 7th है, सॉरी 4th डायमेंशन। ठीक है, क्योंकि भगवान विष्णु 11th डायमेंशन में बैठे हुए हैं। ओके। 6th डायमेंशन में और शक्तियां जो हैं वो जाके विराजमान होकर बहुत सारी चीजों को क्रिएट कर रही है। तो 4th डायमेंशन जो है वो है सोल्स की डायमेंशन, जहाँ पे मृत्यु लोक के 3rd डायमेंशन के बाद जो ओपन होती है वो 4th डायमेंशन है, जिसे हम टाइम भी बोलते हैं। अच्छा। हाँ जी, तो दैट इज 4th डायमेंशन। और उसमें 4th डायमेंशन में आत्मा का जो स्वरूप है वो 4th डायमेंशन के बाद जो जो उनके कर्म है उसके अनुसार निर्णय करने के बाद उनकी अगली यात्रा शुरू हो जाती है। कुछ डेटा वगैरह रहता है। हाँ, कुछ पूर्ण जो जिसे हम बोलते हैं कि चित्रगुप्त लेखा जोखा रखते हैं, पूरा लेखा जोखा जो है वो अगर थोड़ा साइंटिफिक वे में जाए तो वो 4th डायमेंशन में उसका पूरा रिकॉर्ड रहेगा। ओके। हाँ जी। आकाशिक रिकॉर्ड क्या है ये, इसमें इसका क्या? देखिए मेरा सब्जेक्ट नहीं है आकाशिक रिकॉर्ड। वो अब शब्द बड़े फैंसी से अच्छे से सुंदर से शब्द बना दिए मायाजाल शब्दों का, लेकिन एक्चुअल में ये एक वही बात है जो गरुड़ पुराण में मेंशन है कि आपके कर्म का जो लेखा जोखा होगा वही आपको भोगना पड़ेगा। ठीक है, उन्हीं रिकॉर्ड्स को, उन्हीं मेमोरीज को, उन्हीं यादों को, उन्हीं कर्मों को सामने रखते हुए आपको अगला जन्म या अगली यात्रा आपकी जो है वो कहीं ना कहीं सामने रखी जाएगी और आप उसी यात्रा को पूर्ण करने के लिए फिर बाध्य होंगे। लोग अक्सर अकाल मृत्यु की बात करते हैं, सडन डेथ। हाँ जी। तो क्या अकाल मृत्यु के बाद कुछ ऐसा होता है कि जो सोल है वो भटक रही है, और कब तक भटकती रहती है या भटकती ही नहीं है, चली जाती है? नहीं, देखिए अकाल मृत्यु जो है, अकाल मृत्यु का एक बड़ा जो कॉन्सेप्ट है वो हमारे शास्त्रों में मेंशन है। उसमें जब भी किसी की अकाल मृत्यु होगी तो उस जीव आत्मा को बहुत गहरा सदमा पहुंचेगा। उसे लगा अचानक से, ठीक है, पहले तो वो आत्मा के लिए अपने आप में एक बहुत बड़ा मुश्किल पड़ाव होगा कि उसे कुछ समय तक तो यही क्लियर नहीं होगा कि मैं एग्जिस्ट कर रही हूं बॉडी के साथ या नहीं कर रही हूं, क्योंकि उसके लिए अपने आप में ये बहुत बड़ा शॉक है। ठीक है, क्योंकि बिना, आप समझिए, बिना आयु पूर्ण हुए उसकी अगर मृत्यु होती है दैट इज अकाल मृत्यु। ठीक है, अकाल मृत्यु जब भी किसी आत्मा की, एक शरीर की होगी, आत्मा की कभी मृत्यु नहीं होती, शरीर की जब भी मृत्यु होगी तो वो बहुत ज्यादा मुश्किल होगा उस आत्मा के लिए उस चीज को संभालना। हाँ, शरीर बहुत खराब है, बहुत कमजोर है, बहुत परेशान है, बहुत दिक्कत में है, बहुत किस तरह तरह की बीमारियों उसमें लग गई, या आपने किसी ऐसी चीज़ों में आपके रास्ते बड़े गलत रहे, शरीर के साथ आपने न्याय नहीं किया, तो भी आत्मा कभी कभी उस शरीर का त्याग कर देती है, उस बॉडी का छोड़ देती है उसको। लेकिन हाँ, कभी एक्सीडेंट में हुई तो वो आत्मा का जब तक का समय है इस धरती पे, उसे उस आत्मा को धरती पे ही रहना है। लेकिन उसमें फिर मेंशन किया गया पुराणों में, वेदों में, कि आप उस आत्मा की गति के लिए, उसकी डायमेंशन की यात्रा, नेक्स्ट डायमेंशन की यात्रा के लिए आप नारायण बलि या आप नारायणी या इस तरीके की और बहुत सारी विधियां हैं जिसमें जाकर आप पूजाएं करवाएंगे और उस आत्मा की शांति के लिए, शांति मतलब उस, वो जो पूरी विधि है, पूरा वो आप देखेंगे उस पूरे को, पूरा जिस तरीके से डिजाइन किया गया उस काम को, तो उससे वो आत्मा को शांति मिलती है और फिर वो आत्मा विदा लेती है इस डायमेंशन से। तो ये पूरे का पूरी एक तरीका है जिसमें, जो देखिए हमारे शास्त्रों में कोई ऐसी चीज जो कभी किसी को डाउट हो कि वर्णित नहीं है, अगर वो थोड़ा रिसर्च करेगा तो वो चीज भी वर्णित मिल जाएगी। तो ये सारी चीजें, मतलब इस डायमेंशन की नहीं, हर उस डायमेंशन की जहां तक अभी तक हमारी साइंस पहुंची नहीं है, वो डायमेंशंस को डिटेल में क्लियर किया हुआ है हमारे वेद शास्त्रों में। अक्सर लोग कहते हैं कि भूत है, प्रेत है, कोई डिमोनिक पोजेशन है, या फिर जिन्न है, जिन्नात हैं, ब्रह्म राक्षस है, कई लोग मतलब बहुत सारी अलग अलग एंटिटीज की बात करते हैं। तो क्या मतलब इनमें कुछ अंतर होता है? सबका पोजीशन क्या अलग अलग होता है? स्पेशली मैं थोड़ा सा जिन्नों पे जानना चाहती हूँ कि जिन्नों के बारे में कई पिक्चरें भी बनी हैं ऐसी
कि जी मतलब पजेस्ट कर लेते हैं, आपको पता भी नहीं लगता है, अट्रैक्ट होते हैं टुवर्ड्स गर्ल्स स्पेशली, तो क्या रहता है? देखिए, जिन और जो एंटिटीज हैं बाकी जो इसी तरीके की हैं, जो इनके बारे में जिनके बारे में जितना बताया जाता है ना, ये इतने खतरनाक हैं, ये बहुत डेंजरस है, ये उतने खतरनाक नहीं है जितना बताया जाता है। ये उससे भी 1000 गुना ज्यादा खतरनाक है। मैं एक्सपेक्ट कर रही थी आप कहेंगे उससे बहुत कम है। उससे भी 1000 गुना ज्यादा खतरनाक है ये, क्योंकि ये एक ही एलिमेंट से बने हैं, दैट इज फायर। ठीक है, और ये वो एनर्जी है, जब ये डेंजरस हो जाती है किसी ह्यूमन के लिए, तो ये फिर बहुत ज्यादा डेंजरस है। और क्यों होती है डेंजरस? अगेन आपके कर्म। उन एनर्जीज का कोई धर्म नहीं है, सिर्फ हम नाम या उनकी संस्कृति में उनको मेंशन कर दिया गया। हमारी संस्कृति में किसी और तरीके से इनको बोला जाता है, लेकिन ये एग्जिस्ट करते हैं और बहुत पावर में एग्जिस्ट करते हैं। जैसे जैसे इंसान के कर्म वीक होते जाएंगे, उसकी सोच का दायरा कमज़ोर होता जाएगा, वो कहीं ना कहीं इंटरनल सोल उसकी कहीं ना कहीं और चीज़ों में लिप्त होती जाएगी, तो ये शक्तियाँ आप पे डेफिनेटली इम्प्रेशन देंगी, कहीं ना कहीं आप पे ज़रूर नज़र रखे होंगी, और जिस दिन आप कमज़ोर हुए ये आपको कैप्चर करेंगी। तो इसका मतलब ये है कि अपने कर्म आप स्ट्रॉन्ग रखो, आपका ऑरा बहुत स्ट्रॉन्ग रखो, अपनी वाइब्रेशन बहुत अच्छी रखो, आपकी नीयत, आपका मन क्लीन रहे। लेकिन जब आपके अंदर ही लालच चलेगा, अब गर्ल्स पे इसका इंप्रेशन है, और 80% गर्ल्स पे इंप्रेशन आता है जिन्नात का। ठीक है, 80% बहुत बड़ा डेटा बोल रहे हैं। 80% गर्ल्स पे इंप्रेशन आएगा किसी ना किसी एज में, उन्होंने डेफिनेटली एक्सपीरियंस किया होगा इस एनर्जी को। व्हाट काइंड ऑफ एक्सपीरियंस? देखिए, इसमें बहुत सारे एक्सपीरियंस तो गर्ल्स अपने ड्रीम्स में करती हैं। जैसे उनको लगता है कि वो ड्रीम्स में बहुत ही अलग सी सिचुएशन में है, उनके साथ बहुत ही गंदा हो रहा है, ड्रीम्स में बहुत बुरे बुरे सपने उनको आ रहे हैं, कोई मेल बार बार उनके सपनों में आकर किसी अलग अलग तरीके से उनको मोलेस्ट कर रहा है या अट्रैक्ट कर रहा है या उनके साथ गलत करने की कोशिश कर रहा है। तो मतलब पूरा तरीका जो है, अगर आप देखेंगे तो ये पूरा का पूरा खेल क्या है कि जिसमें फीमेल्स की जो एक बॉडी और उसके इमोशनल पैटर्न है उसको ब्रेक करने की कोशिश की जाती है। जो एक सत्यता है या जो आपका एक सत भाव है, सत गुण है, उसको तम में कन्वर्ट करने की कोशिश की जाती है। धीरे धीरे जब आप उस वायरस की चपेट में आ जाते हो या किसी जिन्नात का असर किसी फीमेल पे आता है, तो फिर वो धीरे धीरे कुछ और चीज़ों में इन्वॉल्व हो जाती है। जैसे उसे सिगरेट पीने का मन करता है अचानक से कि मुझे सिगरेट पीनी है, वो बोलेगा आप तो पीते नहीं थे, कि वो एक्सप्लोर करना है, मुझे भी टेस्ट करना है, ट्राई करना है। बहाने देखिए आप, तो वो धीरे टेस्ट करने के चक्कर में वो एक सिगरेट की लत भी लग गई। बेटे तो लड़के भी करते हैं। ठीक है, लड़के तो करते ही करते हैं, मैं वैसे आपको बता रहा हूँ, एग्जाम्पल दे रहा हूँ। ठीक है, एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि कैसे कैसे आपका स्तर नीचे किया जाए। अब लड़कियां हैं तो लड़के हैं तो लड़कों पे पिशाचनियां लग जाती हैं। अच्छा, जैसे जिन फीमेल्स पे लगते हैं, ऐसी पिशाचनियां लड़कों पे लग जाती हैं। बहुत सुंदर लड़का होगा, बहुत अच्छा लड़का होगा, बहुत जो अट्रैक्टिव सा होगा, उस पर पिशाचनी लग जाती है बहुत इजीली। ठीक है, आप यात्रा कर रहे हो, आप कहीं रुके, आपने किसी पेड़ के नीचे आप यूरिन पास करके आ गए, वहां कोई पिशाचनी बैठी थी, वो साथ चल लेगी। ठीक है, बहुत सारी चीजें हैं, बहुत। इसीलिए एक हमारे पुराने बुजुर्ग बोलते हैं, आप कहीं अनजान जगह पे, कहीं आप वीरान जगह पे आप कहीं रुकते भी हो, तो जब आप निकलते हो वहां से तो थूक दीजिए। अच्छा, वहां से थूक के निकल जाइए। ठीक है, तो ये बहुत सारी वाइब्रेशन है, एनर्जीज हैं, ये हवा में चलती हैं, हवा में घूमती हैं, ये कहीं भी किसी भी रूप में कैसे भी पहुंच सकती हैं। दिखती भी हैं लोगों को, फील भी होती हैं, दिखती भी हैं, सामने दिखती हैं। आप बहुत सारे आप लोगों के एक्सपीरियंस, आज के समय तो इतना इजी हो गया, आप यूट्यूब पे बहुत लोगों के एक्सपीरियंस समझ सकते हो, सुन सकते हो। जो रियल है, रियल वाले की वाइब्रेशन अलग होती है, फेक तो अपने बताते हैं लोग, लेकिन रियल वाले की वाइब्रेशन अलग होती है। अब आप इजीली समझ सकते हो कि ये रियल हुआ है। और ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ कहानियां हैं। बचपन में ये लगता था, जब तक ये हमारा सोशल मीडिया इतना स्ट्रांग नहीं हुआ था, तब तक लगता था लोगों को कहानियां हैं, लेकिन जो लोग इसमें हैं, जो एक्सपीरियंस करते हैं, उन्हें पता है ये कितनी बड़ी वाइब्रेशंस हैं। क्या एक स्पिरिचुअल इंसान को कैप्चर कर सकती है? कर सकती है, हाँ।
बट कैसे, उसका ऑरा तो बिल्कुल अलग होगा। हाँ, ऑरा अलग होगा, लेकिन अगर वो इतनी पावर में है दूसरी एनर्जी, वो कैप्चर करेगी करेगी। हो सकता है ना उससे भी बड़ा उसका ऑरा हो। तो जो इसीलिए तो बोलते हैं कि स्पिरिचुअल इंसान कभी भी, एक स्पिरिचुअल इंसान को जो हम बोलते हैं कि स्पिरिचुअल इंसान है, तो स्पिरिचुअल इंसान में भी तो बहुत सारी चीजों की कमियां रहती हैं। मतलब वो हर दिन सीख रहा होता है, पूर्ण नहीं है वो। पूर्ण बनने के लिए हमेशा प्रयास कर रहा होता है, हमेशा प्रैक्टिस में होता है। इसीलिए बोलते हैं कि आप में स्पिरिचुअलिज्म है तो बस इतने में खत्म मत करो, उसके लिए रोज प्रैक्टिस करो, रोज अपनी ताकत को और बढ़ाओ। रोज आपने एक चीज अचीव कर ली, आपने एक मंत्र जाप सिद्ध कर लिया, आप दूसरे को करो। आपने दूसरे कर लिया, आप तीसरे को करो। आप अपनी यात्रा को कंटिन्यू रखो, अपने पुण्य कर्मों को बढ़ाते जाओ, लोगों की ब्लेसिंग्स को जोड़ते जाओ। बहुत आज के समय में बहुत सारे लोग जो है इसको प्रोफेशन मान के बहुत धन कमा रहे हैं, ठीक है, लेकिन कुछ लोगों का धन को लेके बहुत ज्यादा चिंता नहीं है, उनको कर्म कमाने की चिंता ज्यादा है कि भाई मैं हेल्प कर दूं सामने, ठीक है, कि मैं हेल्प करूं और मुझे जो ब्लेसिंग्स आएंगी वो दैट इज माय रियल धन, दैट इज माय रियल गेन, ठीक है, वो आपका असली धन है। पैसा तो एक दिन आपका आप इस्तेमाल करोगे, या हो सकता है आप इस्तेमाल करने के काबिल भी ना बचो, लेकिन दुआएं, ब्लेसिंग्स, लोगों का जो आपने हेल्प की, वो मेमोरीज उनके अंदर हमेशा जिंदा रहती है। आप चले भी जाओगे तो दुनिया बैठ के याद करेगी आपको, क्योंकि आपके कर्म है। तो इसलिए पैसा भी कमाओ और कर्म भी कमाओ।